अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, 22वां पारा शुरू हो रहा है। 22वें पारे में पहले रुकू में 4 आयतें हैं। पहला रुकू है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी तो उसे हम दुगना यानी डबल सवाब देंगे, और हमने उसके लिए बेहतरीन रोज़ी तैयार कर रखी है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ान बिलक़ौल फ़यतमल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम कोई आम औरतें नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो किसी अजनबी से नरमी से जानबूझकर नज़ाकत और कशिश से बात न करो, वरना जिसके दिल में गुनाह की बीमारी है वो कोई बुरा ख्याल कर लेगा। और साफ सीधी बात करो। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस्सलात व आतिनज़्ज़कात व अतिअन्नल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, और अपने घरों में टिक कर बैठी रहो और पिछले ज़माने की औरतों की तरह बनाव सिंगार के साथ न निकलो, और नमाज की पाबंदी करती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक व साफ़ कर दे। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको खूब अच्छी तरह याद रखो। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक नज़र रखने वाला, बारीक बीन, सबकी खबर रखने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वां पारा शुरू हो गया। 22वें पारे का पहला रुकू है जिसके अंदर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की 4 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 34 तक। 22वें पारे में मुकम्मल 18 रुकू हैं और 163 आयतें हैं। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब है जिसका कुछ तस्करा 21वें पारे के आखिर में था। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 28 से आयत नंबर 34 तक 7 आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब है। 21वें पारे के आखिर में हमने 3 आयतें ली थी, 28, 29, 30। अब उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 22वां पारा शुरू हो रहा है। यहाँ जो है आयत नंबर 31 से 34 तक 4 आयतें हैं। आयत नंबर 31 पर गौर कीजिए, नेक अमल करने में डबल अजर है। 21वें पारे के आखिर में था कि अगर गलत काम हो तो उसका डबल गुनाह है, और 22वें पारे के शुरू में है कि अगर नेक काम हो तो डबल अजर भी है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले नेक अमल करेंगे तो उनको डबल अजर मिलने वाला है। आगे आयत नंबर 32 में कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना तुम्हें मिला हुआ है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, उसी तरीके से तुम लेडीज़ भी नमूना हो, और उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसी तरीके से उलमा की बीवियां भी आम औरतों के लिए एक नमूना है, एक आइडियल है। इसलिए ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारनी चाहिए। मौलवियों की बीवियों का भी मकाम व मर्तबा है कि वो सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने चंद नसीहतें की, कहा इन तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़ान बिलक़ौल। अगर अल्लाह से डरने वाली हो तो अपने बात में नरमी, लचक न दिखाओ। अजनबी आदमी से बात करनी पड़े तो लचक न दिखाओ, वरना क्या होगा, अगर नरमी होगी, लचक होगा तो जिसके दिल में बीमारी है वो बुरा ख्याल कर बैठेगा। आगे कहा वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और दुरुस्त बात कहो। इससे यह पता चला लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए है कि वो भी दावत व तबलीग का काम करे, लेकिन लेडीज़ के अंदर करे। नेक औरतों को आखिरत की फ़िक्र है, इसलिए चंद नसीहतें की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो नसीहत की गई है ये आम है, हर खातून के लिए है। आगे अल्लाह ने कहा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में बैठी रहो। पहले माए बहनें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आजकल की कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल तफ़सीर क़ुरतुबी के अंदर है। इसी आयत की तफसीर में वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33 के तहत कि जब वो ये आयत पढ़ती तब की हत्ता तबुल्ला ख़िमारहा, बहुत रोती यहाँ तक के उनके दुपट्टे भीग जाते। आज तो ख़वातीन कुरान ही नहीं पढ़ती इल्ला माशाअल्लाह, फिर उस पर गौर व फ़िक्र कहाँ करती है। उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल ये है कि ये आयत जब वो पढ़ती तो उनसे कहा गया कि क्यों हज पे नहीं जा रही, उम्रा करने नहीं जा रही हैं।
جیسا کہ آپ کی جو دوسری بہنیں ہیں امہات المومنین وہ حج پہ جا رہی ہیں، عمرہ پہ جا رہی ہیں، تو وہ کہتی میں کیسے حج کروں، عمرہ کروں، جبکہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھروں میں بیٹھی رہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں فواللہ ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، اللہ کی قسم وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ تو یہ مائیں تھی، امہات المؤمنین تھی، عمل کرنے والی تھی، قرآن کریم کو پڑھتی، اس پر عمل کرتی۔ ماں و بہنوں کے لیے بھی بڑا درس ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھی رہیں، فالتو گھومنے کے لیے نہ جائیں، ادھر ادھر ٹائم پاس نہ کریں، گھروں کے اندر رہیں۔ گھر کے اندر رہنا ایسا نہیں ہے قید ہے، یہ وہ گھر کی ملکہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو بناؤ سنگار کے بغیر گھر سے باہر نکلو، خوشبو کا استعمال نہ کرو، سادہ لباس پہنو، پردہ کے ساتھ باہر نکلو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 73 قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتوں نے کہا آپ کو تعجب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہو برکت ہو آپ پر اے اہل بیت۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ذکر ہوا، یہ اہل بیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2424۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے نماز پڑھتی رہو، دیکھیے خواتین کے لیے بھی وہ نماز کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح کا زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، حکمت کی جو باتیں ہیں اس کو سیکھتی رہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یعنی تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، احادیث پڑھی جاتی رہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی حدیث کو بھی ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، لیکن تمام عورتوں سے خطاب ہے، اللہ والی سے خطاب ہے۔ اس لیے کہا ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو جن کو آخرت کی فکر ہے وہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جو دنیا دار ہیں وہ دنیا ہی میں مست ہیں۔ آج کل دیکھ لیجئے بہت کم خواتین ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، بس ایک ہی فکر ہے کیسے زندہ رہے، کتنا مال آئے، کہاں سے آئے، فلاں کے پاس اتنا کیوں ہے، وہ ایسا، دس اور دیٹ، میرا بیٹا خراب، بہو خراب، بس میری بیٹی اچھی، میرا داماد اچھا، فلانا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری اسی میں لگی ہوئی اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ والی نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔